तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू बोले ओलंपिक में सोना जीतने वाले को मिलेंगे 5 करोड़। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि नई खेल नीति का उद्देश्य खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वह ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार रजत पदक विजेताओं को अब 2 करोड़ रुपये के स्थान पर 3 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए के स्थान पर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियाई खेलों तथा पैरा एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं की पुरस्कार की राशि उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए इसे 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दिया गया। वहीं रजत पदक विजेताओं की अब 30 लाख रुपये के स्थान पर 2.5 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपये के स्थान पर 1.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रमंडल खेलों तथा पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में गौरव हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी संशोधित पुरस्कार योजना का लाभ मिलेगा। कंगना थप्पड़ कांड में अब इनकी हुई एंट्री कर दिया ये बड़ा ऐलान, जाने पूरी कहानी। जे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीते वीरवार को हिमाचल से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ महिला सुरक्षा कर्मी कुलविंदर कौर के थप्पड़ मारने का मामला गर्माता जा रहा है। वह कुलविंदर कौर को निलंबित करने के बाद अब किसान संगठनों ने मामले में एंट्री कर ली है। वह किसान संगठनों ने 9 जून को मोहाली के गुरुद्वारा श्री अम साहिब में इकट्ठे होकर एसएसपी मोहाली कार्यालय तक पैदल इंसाफ मोर्चा निकालने की घोषणा की है। मैं बता दें कि इंसाफ मोर्चा इस दौरान मोहाली एसएसपी को मांग पत्र सौंपा जाएगा। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 1226 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोकसभा आयोग के माध्यम से यह भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय ने इसके नियम बना लिए थे। वहीं लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया रुकी थी। वह प्रदेश सरकार की ओर से तय नियमों की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अनुसार भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले महिलाओं को 25% आरक्षण मिल रहा था। 818 पद पुरुष, 351 महिला कांस्टेबल और 57 पद पुरुष चालकों के भर जाना है। वह तृतीय श्रेणी के ये सभी पद सीधी भर्ती के तहत हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग के माध्यम से भर जाएंगे। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोग के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है। ये सभी पद संबंधित जिला के जनसंख्या अनुपात और आरक्षण रोस्टर के अनुसार भरे जाएंगे। मोगीनंद में 2 कंपनियों के गोदामों में लगी आग, लाखों का नुकसान। जी, हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र काला आम के मोगीनंद में शनिवार को 2 कंपनियों के गोदामों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों गोदाम आपस में सटे हुए हैं। मौके पर दमकल विभाग की टीम और कंपनियों के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे रहे। में आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मैं जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि शनिवार दोपहर बाद इंडुकुश फार्मास्यूटिकल और विशाल पॉलीपेट के हाउसिंग बोर्ड मोगीनंद में स्थापित गोदाम में अचानक आग लग गई। मैं दोनों कंपनी के गोदाम आसपास में हैं। मैं आग लगने की सूचना मिलते ही काला आम स्थित दमकल विभाग की चौकी से टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। मैं आग एक गोदाम से दूसरे गोदाम में इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनट में विशाल पॉलीपेट के गोदाम को भी चपेट में ले लिया। दिव्यांग पुलिसकर्मी को मिला 22.5 लाख का क्लेम। इस आईपीएस अधिकारी के प्रयासों से हुआ संभव। जहां 3rd बटालियन पंडो के एक दिव्यांग पुलिस कर्मचारी को 22.5 लाख रुपए का क्लेम मिल गया। यह आईपीएस भगत सिंह ठाकुर के प्रयासों से संभव हुआ है। यह पुलिस विभाग में दिव्यांगता की स्थिति में क्लेम दिलाने का यह मामला पहला है। वह जानकारी के मुताबिक कुल्लू जिले के बंजार निवासी कृष्णलाल 16 वर्षों तक सेना में सेवाएं देने के बाद मार्च 2020 में पुलिस विभाग में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए थे और 3rd बटालियन पंडो में तैनात थे। वहीं अप्रैल 2022 में कृष्णलाल छुट्टी लेकर घर आया हुआ था और वहां गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आ गई। वह काफी उपचार करवाने के बाद भी वह ठीक नहीं हो सका और अब व्हील चेयर पर दूसरों के सहारे जीवन यापन करते हुए विभाग के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। कंगना थप्पड़ कांड पर फिर आया विक्रमादित्य का बयान, कही बड़ी बात। जी, हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत थप्पड़ के विवाद पर फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी इसकी निंदा कर चुके हैं। वह शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की कोई भी घटना किसी के साथ, खासकर किसी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं किसानों के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन
लेकिन यह अपनी बात कहने का कोई तरीका नहीं है। वह संवैधानिक ढांचा है जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं किसी पर शारीरिक हमला करना वह भी एयरपोर्ट के परिसर में ठीक नहीं है। वह जहां पर सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी सभी को सुरक्षित रखने की होती है। वो कहा कि इस पर जो भी कार्रवाई सरकार और CISF कर रही है हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी आतंकवादी कह देना गैर जिम्मेदाराना है। यह सब जांच का विषय है। उपचुनाव हारे प्रत्याशी के लिए अब आसान नहीं सियासी डगर, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति। जे आगे कुआं पीछे खाई जाए तो जाए कहाँ, घर के रहनो घाट के आम बोलचाल में अक्सर इस्तेमाल होने वाली ये कहावतें इन दिनों हिमाचल में थम चुके चुनावी रन पर भी सटीक बैठ रही है। मैं उपचुनाव के नतीजों ने इन्हें चर्चाओं में ला दिया है। मैं 4 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की हार को इन कहावतों से जोड़कर कई तरह के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। मैं अगले चुनाव तक सब भविष्य के गर्त में है, लेकिन सियासी गलियारों में जितनी मुँह उतनी बातें चल पड़ी है। मैं दरअसल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ 6-20 सीटों पर हुए उपचुनाव भाजपा और पार्टी के 4 प्रत्याशियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। वहीं बता दें कि उपचुनाव के नतीजों ने सुजानपुर से राजेंद्र राणा, लाहौल से रवि ठाकुर, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलेहड़ से देवेंद्र भुट्टो को विकट स्थिति में डाला है। वह 2022 में जीत दर्ज कर राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर ने कांग्रेस में रहकर अपना कद बढ़ाया था। वह भुट्टो और चैतन्य पहली बार विधानसभा पहुंचे। वह राज्यसभा चुनाव के साथ प्रदेश की सियासत ने करवट ली तो चारों के रास्ते भी अलग हो गए और प्रदेश की सियासत के समीकरण भी बदल गए। हिमाचल में आंगनबाड़ी के इन पदों के लिए निकली भर्तियां, इस दिन से शुरू होगी आवेदन। जिस शिमला में आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के विभिन्न रिक्त पदों को भरने हेतु साक्षात्कार 9 जुलाई को साक्षात्कार SDM शिमला शहरी के कार्यालय में सुबह 11 बजे होंगे। बता दें कि इन पदों हेतु केवल वही महिला उम्मीदवार ही पात्र हैं। वहीं उपरोक्त रिक्तियों हेतु केवल संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित क्षेत्र में सामान्य रूप से रह रहे परिवार से संबंध रखती हो। वहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी ने बताया कि ढली 2 केंद्र और इंजन घर के केंद्र में कार्यकर्ता और कोमली बैंक, लद्दाखी मोहल्ला, विकास नगर 2 और अपर केतु केंद्रों में सहायिका के पद रिक्त हैं। मैं जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही कार्यालय में आवेदन किया है वे सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए मान्य है। हिमाचल में प्री मानसून बारिश 15 जून से आगामी 3 दिन प्रदेश में बारिश की संभावना। जो मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। में अर्ज अलर्ट के बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 जून से सभी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि राज्य में 15 जून के बाद प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में पहली से 6 जून के दौरान सामान्य से 45% अधिक बारिश दर्ज हुई है। इस अवधि में 10.8 mm बारिश को सामान्य माना गया है। पिछले से 6 जून के बीच 15.6 mm बारिश दर्ज हुई। कांगड़ा, मंडी, शिमला और ऊना जिला में सामान्य से कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 17%, मंडी में 3%, शिमला में 28% और ऊना में 15% कम बारिश हुई है। श्रीखंड महादेव यात्रा की तैयारियां शुरू। जिला कुल्लू के उपमंडल निर्मंड में देश दुनिया में प्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए कुल्लू प्रशासन अब तैयारी में जुट गया है। वह श्रीखंड महादेव की यात्रा जुलाई माह में शुरू की जाती है। बीते साल भारी बरसात के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया था। ऐसे में इस साल श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान आने वाले रास्तों व नालों के निरीक्षण के लिए प्रशासन के द्वारा एक टीम को रवाना कर दिया गया। इस टीम में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान, राजस्व विभाग, वन विभाग के सदस्य शामिल हैं, जो पूरे रास्ते का निरीक्षण करेंगे और उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। उसके बाद श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए प्रशासन के द्वारा तारीख तय की जाएगी। जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष पंकज परमार ने बताया कि बीते साल भी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतें का सामना करना पड़ा था। प्रशासन के द्वारा जो रेस्क्यू टीम में तैनात की गई थी वह भी अपना पूरा सामान मौके तक नहीं पहुंचा पाए थे। ऐसे में इस साल यात्रा के लिए प्रशासन में पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है और यहां पर सभी रास्तों का भी निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा अब की बार इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि जो भी श्रद्धालु पार्वती बाग में ठहरे वहां पर उनके लिए उचित व्यवस्था हो। इसके लिए भी एक समय सीमा को तय किया जाएगा ताकि पार्वती बाग में जितने श्रद्धालुओं के रहने की क्षमता है उतने ही श्रद्धालु वहां पर पहुंच सके। स्कूलों में 15 जुलाई से हो बरसात की छुट्टियां, अभिभावकों और अध्यापकों ने सरकार को चेताया। जी, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मानसून की छुट्टियों पर एक बार फिर किचकिच के आसार बनने लगे। जून की 8 तारीख हो रही है पर अभी तक शिक्षा विभाग मानसून अवकाश पर कोई फैसला नहीं ले पाया है। वहीं बुद्धिजीवियों और बच्चों की सेहत के लिए चिंतित अभिभावकों ने मांग रख दी है कि अवकाश का शेड्यूल बदला जाए। जो छुट्टियां 22 जून से होनी है उन्हें 15 जुलाई से दिया जाए। सबसे ज़्यादा बरसात जुलाई और अगस्त में हुई होती है, जिसमें बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना
पड़ता है। यह मांग हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष लोकेंद्र नेगी ने भी सरकार से की है। मैं ध्यान रहे कि बरसात में होने वाली स्कूलों की छुट्टियों को कुछ नासमझ अधिकारियों ने मध्य जून से शुरू कर दिया। मैं बरसात की छुट्टियों को गर्मी के महीने में देने का कोई कारण समझ नहीं पाया है। मैं सैकड़ों अभिभावकों ने सरकार से मांग भी रखी है कि जुलाई अगस्त में होने वाली छुट्टियों को जून महीने में देने का कारण समझाएं, पर किसी ने नहीं सुनी। राहुल गांधी को बनाया जाए नेता विपक्ष, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित। जो कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी नेता राहुल गांधी को सर्वसम्मति से लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव पारित किया। वहीं बैठक में कहा गया कि राहुल गांधी ही लोकसभा में पार्टी के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठा सकते हैं। वह कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल तथा पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को कार्य समिति की बैठक के बाद यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कार्य समिति ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनने का प्रस्ताव पारित किया है और उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। मैं के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, कार्य समिति ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालने का अनुरोध किया है। मैं राहुल गांधी इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं और वह संसद में पार्टी के मुद्दों को शिद्दत के साथ उठाने और पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। चुनाव की पहली गाज, एसपी हमीरपुर बदले, 4 महीने बाद ही जिला से बटालियन भेजा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद प्रशासनिक तौर पर पहली गाज गिर गई है। राज्य सरकार की ओर से चुनाव आचार संहिता हटने के अगले दिन ही एसपी हमीरपुर का तबादला कर दिया गया। वह वर्ष 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी पदम चंद फरवरी महीने में हमीरपुर में एसपी के पद पर आए थे, लेकिन 4 महीने के भीतर उनका तबादला हो गया। मैं इन्हें 3rd IRB पंडो में कमांडेंट के पद पर भेजा गया, जबकि 3rd IRB पंडो के कमांडेंट भगत सिंह को अब एसपी हमीरपुर लगाया गया है। वन विभाग की टीम ने जंगल में आग लगाते रंगे हाथ पकड़ा व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज। जंगलों में आग लगाकर वन संपदा को नष्ट करने वालों के खिलाफ वन विभाग सख्ती से निपटेगा। इसके लिए वन विभाग की टीम ने कमर कस ली है। वह भटियात क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को जंगल में आग लगाते रंगे हाथों पकड़ा। उसके खिलाफ चुवाड़ी पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वह पुलिस को सौंपी गई शिकायत में RO चुवाड़ी वर्याम सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम जब क्षेत्र के जंगल बारला, सांझी नाला व बाग बंदरा जंगल में गश्त कर रहे थे तो इस दौरान राकेश कुमार निवासी गांव जाजड़ी तारागढ़ जंगल में आग लगा रहा था। मैं टीम द्वारा मौके पर जाकर आग को बुझाकर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई। मैं आग के कारण जंगल में 8 बोझे घास और चारे को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि जंगल में आग लगाने वाले के विरुद्ध वन अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा है कि उड़न दस्ते की ओर से समस्त रेंज में कैमरों एवं दूरबीन के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने का कार्य किया जा रहा है। वे वनों में आग की रोकथाम के लिए वन विभाग के प्रयासों के साथ साथ जन सहभागिता एवं जन भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इन तत्वों द्वारा आग के हवाले किए गए वनों में कई बेजुबान जीव जंतु भी बेमौत मारे जाते हैं। कांगड़ा से हार पर बोले विक्रमादित्य, लड़ना नहीं चाहता था चुनाव, सोनिया गांधी की वजह से उतरा। जो हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की कंगना रनौत से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने कभी टिकट की मांग नहीं की। उन्हें चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी के सीनियर नेता सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिया। उन्होंने कहा कि आपको मंडी से चुनाव लड़ना है। एक इंटरव्यू में विक्रमादित्य सिंह ने अपनी हार पर कई सवालों के जवाब दिए। वह जब विक्रमादित्य सिंह से पूछा गया कि इस सीट का प्रतिनिधित्व आपके पिता और माता ने की है, आप अपनी हार को कितना बड़ा झटका मानते हैं, इस पर विक्रमादित्य का कहना था कि यह एक ऐसा अनुभव है जो लंबी अवधि में मेरी मदद करेगा। वह एक योद्धा है जो युद्ध के मैदान से नहीं भागता। मैं जीतना और हारना खेल का हिस्सा है। हमारा वोट शेयर कई गुना बढ़ने के बावजूद वह हार गए। यह हार कोई झटका नहीं है। वह सिर्फ 34 साल का है और उन्होंने बहुत आगे जाना है। यहाँ तक कि उनके माता पिता आदरणीय वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह को भी इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे भी 3 बार जीते हैं। देश में हुआ फेल, हिमाचल में चला मोदी मैजिक, विक्रमादित्य सिंह बोले हमें मंथन की जरूरत। जो हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यह भारतीय जनता पार्टी की सभी 4 सीट पर जीत की हैट्रिक है। वह कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। वह देश में इंडिया गठबंधन और विशेष तौर पर कांग्रेस के बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद हिमाचल में कांग्रेस कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा सकी। वह इसकी वजह से हिमाचल कांग्रेस कार्यकर्ता भी खासे हतोत्साहित है।
पहली बार यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा हिमाचली सेब, नफे नुकसान पर रहेगी बागवानों की नज़र। जो देश भर में हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के तौर पर भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में सेब की आर्थिकी 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की है। यहाँ लाखों लोगों का रोजगार सेब बागवानी से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टन में बेचने का ही फैसला लिया है। बता दें कि राज्य सरकार इसे लेकर समय समय पर बैठक भी कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सेब सिर्फ यूनिवर्सल कार्टन में ही बिके। इससे सेब बागवान हर सीजन में बिचौलियों के शोषण से बच सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और प्रतिभा सिंह ने हाईकमान को सौंपी चुनाव रिपोर्ट। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शनिवार को नई दिल्ली में पार्टी हाईकमान को हिमाचल में हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर रिपोर्ट सौंपी। वह प्रदेश में 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव जीतकर सरकार को और स्थिर करने में कामयाब हुई। वह कांग्रेस लोकसभा की 4 सीटें हार गई है। वह संसदीय क्षेत्र में किन कारणों के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इसकी जानकारी दोनों नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी। वह 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले कुल मतों में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस का मत प्रतिशत 14% तक बढ़ा है। मैं इन आंकड़ों को हाईकमान के समक्ष रखा गया। वह संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश में शुरू की जाने वाली गतिविधियों को भी वरिष्ठ नेताओं के साथ साझा किया गया। मैं CWC की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। मैं जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। मैं सभी ने राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करने का आग्रह किया है। पांवटा साहिब हाईवे पर हादसा, JBT की प्रवेश परीक्षा देने जा रहे युवक युवतियों घायल, 2 PGI रेफर। जी कला अम्ब पांवटा साहिब देहरादून हाईवे पर बोहलियों में कार व बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 को बाइक सवार युवक व युवती को गंभीर हालत देखते हुए PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया, जबकि कार सवारों को मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया है। हिमाचल में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, जलकर हुआ राख, ऐसे हुआ हादसा। जो हिमाचल प्रदेश में 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। मैं ग्रामीणों ने इसी बीच अग्निशमन विभाग को भी फोन पर सूचित किया। मैं ग्रामीणों ने पावर स्प्रेयर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लकड़ी का मकान होने के कारण मिनटों में ही आग ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया। वहीं उम्र भर की कमाई चंद मिनटों में स्वाह हो गई। अनुराग पर फिर बरसेगा PM नरेंद्र मोदी का प्यार, मोदी 3.0 में होगी कैबिनेट का अहम हिस्सा। जो छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के युवा नेता अनुराग ठाकुर एक बार फिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का अहम हिस्सा बनने की कतार में है। मैं अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के पूरे आसार हैं। वह 5वीं बार हमीरपुर सीट से विजय हासिल करने वाले अनुराग ठाकुर पर PM नरेंद्र मोदी का प्यार बरसेगा, ऐसा उनके चाहने वाले का विश्वास है। मैं अनुराग ठाकुर मोदी सरकार में पहले भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सहित युवा मामले व खेल मंत्रालय के प्रभार को संभाल चुके हैं। मैं इससे पहले अनुराग ठाकुर ने 2019 से 2021 के बीच वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। वे लोकसभा के सबसे युवा चीफ व्हिप रहे। मैं अनुराग ठाकुर वर्ष 2019 में सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित हुए। मैं इस तरह उनके पास से विविध अनुभव की विपुल पूंजी जुड़ चुकी है। मैं PM मोदी भी काम करने वाले युवाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने खेलों के देश भर में विस्तार देने के लिए बहुत योगदान दिया है। ऐसे में अनुराग ठाकुर की दावेदारी पक्की मानी जा रही है। टीम मोदी का हिस्सा होंगी बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत, जानिए किन बातों से मची हलचल। जो टिकट मिलने से लेकर धुआंधार प्रचार और फिर मंडी सीट से जीतकर, इस दौरान कोई पल ऐसा नहीं आया जब बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत चर्चा का केंद्र बिंदु न रही हो। ये चर्चा अभी थमी नहीं है। विवादों, बयानों और अप्रत्याशित घटनाओं से निरंतर सुर्खियां बटोर रही है। वह कंगना रनौत को लेकर एक नई चर्चा छिड़ गई है। क्या कंगना रनौत टीम मोदी का हिस्सा होंगी? रविवार को नरेंद्र मोदी लगातार 3री बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। रविवार शाम को PM का शपथ ग्रहण समारोह होना है। वह PM नरेंद्र मोदी की टीम में इस बार गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू अहम भूमिका में होंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा, इसे लेकर सभी में उत्सुकता है। कंगना ने थप्पड़ कांड का समर्थन करने वालों को कहा, अपनी जांच करवाइए, मामले को रेप, हत्या जैसे क्राइम से जोड़ा। जे कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला CISF कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया था। इस थप्पड़ कांड की कई लोगों ने निंदा की थी। वहीं कुछ लोगों ने थप्पड़ मारने वाली महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर का समर्थन किया था। वह सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लोगों में राय बटी रही। वह कुलविंदर कौर का समर्थन करने वाले लोगों को कंगना रनौत ने अब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया है। बता दें कि कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में कहा, हर बलात्कारी, हत्यारे या
चोर के पास अपराध करने के लिए हमेशा एक मजबूत इमोशनल, शारीरिक, साइकोलॉजिकल या वित्तीय कारण होते हैं। वह कोई भी अपराध बिना कारण के नहीं होता है। इसके बाद भी उन्हें दोषी ठहराया जाता है और जेल की सजा सुनाई जाती है। याद रखें कि यदि आप किसी के निजी एरिया में घुसने, उनकी अनुमति के बिना उनके शरीर को छूने और उन पर हमला करने से सहमत हैं, तो अंदर से आप बलात्कार या हत्या से भी सहमत हैं, क्योंकि यह भी छुरा घोंपने जैसा ही है। इसलिए आपको अपने मनोवैज्ञानिक आपराधिक प्रवृत्तियों को गहराई से देखना चाहिए। मेरा सुझाव है कि कृपया योग और ध्यान अपनाएं, नहीं तो जिंदगी एक कड़वा और बोझिल अनुभव बन जाएगी। इतना ज़्यादा घृणा और ईर्ष्या न पालें, खुद को मुक्त करें। सुधीर शर्मा को मिला प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का न्योता, दिल्ली के लिए हुए रवाना। हिमाचल में सुक्खू सरकार के खिलाफ जाकर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को जीत दिलाने वाले सुधीर शर्मा को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। मैं रविवार को होने वाले प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए धर्मशाला से नवनिर्वाचित विधायक सुधीर शर्मा गगल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मैं शपथ ग्रहण में सुधीर शर्मा की बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात भी होगी। वहीं हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हराने वाले दिग्गज और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुधीर शर्मा की चर्चा पूरे देश में है। यही वजह है कि धर्मशाला में भाजपा का कमल खिलाने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए खास तौर पर न्योता भेजा गया। मैं सुधीर शर्मा 9 जून को होने वाले मोदी 3.0 शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। सोनिया गांधी फिर बनी कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख, राहुल से लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष बनने की अपील। जे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को शनिवार को एक बार फिर से पार्टी संसदीय दल का प्रमुख चुना गया। मैं संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को सीपीसी प्रमुख नियुक्ति करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसका पार्टी के सांसदों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। मैं सोनिया गांधी को सीपीसी प्रमुख चुने जाने से पहले पार्टी की कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से आग्रह किया गया कि वह लोकसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभालें। मंगल ग्रह पर उतरेगा भारत का हेलीकॉप्टर, चंद्रयान 2 की बाद अब इसरो के मंगलयान 2 की बारी। जे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद अब मंगल ग्रह पर वापसी करने की तैयारी कर रहा है। इसरो पहले भी सफलतापूर्वक मिशन मंगलयान को पूरा कर चुका है। वहीं मंगलयान 2 मिशन के जरिए इसरो ने मंगल ग्रह की ऑर्बिट की स्टडी की थी। वहीं मंगल ग्रह के अगले मिशन से इसरो लाल ग्रह के और भी रहस्यों के बारे में पता लगाएगा। इस मिशन का लक्ष्य मंगल की सतह पर एक रोवर और हेलीकॉप्टर उतारना है। इस मिशन के मॉडल को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पर दिखाया गया। अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत, अमेरिका और चीन के बाद मंगल पर यान उतारने वाला तीसरा देश बन जाएगा। मोदी सरकार 3.0 में डीपीटी के 4 और जेडीयू के 2 मंत्री ले सकते हैं शपथ, आज बैठक में हो गया फैसला। रविवार 9 जून को मोदी सरकार 3.0 बनने जा रही है। वही आज यानी कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद को शपथ लेंगे। वह पीएम के साथ नई सरकार के मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण होगा। मैं इससे पहले मोदी सरकार 3.0 में मंत्रालय को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मैं चूंकि इस बार बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, इसलिए एनडीए के सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू के हिस्से में मंत्री पद मिलना तय माना जा रहा है। वह सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले नए कैबिनेट में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 4 मंत्रालय मिलेंगे, जबकि जेडीयू को 2 मंत्रालय मिलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में 98 मुस्लिम उम्मीदवार सांसद बनने वाला दावा फर्जी। जिन लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर एक लंबा मैसेज वायरल हो रहा है, मैं जिसे सांप्रदायिक दावे से शेयर करते हुए यह कहा जा रहा है कि 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से करीब 98 मुस्लिम लोकसभा सांसद चुने गए। हालांकि न्यूज हैकर ने अपनी जांच में पाया है कि वायरल दावा फर्जी है। इस लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर से 24 मुस्लिम लोकसभा सांसद चुने गए, जिनमें से 6 पश्चिम बंगाल, 3 केरल, 1 तमिलनाडु, एक असम से चुने गए। मैं दरअसल 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित हुए हैं। इस चुनाव में भाजपा नीति एनडीए को 292 सीटें मिली है। वहीं कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली है। वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें गई है। क्या यशस्वी करेंगे कमबैक? कुलदीप यादव भी रेस में पाकिस्तान के खिलाफ इन 11 हिंदुस्तानियों को मिलेगा मौका। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि 24 घंटे से भी कम समय के भीतर भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला शुरू हो जाएगा। वह पहली बार यूएस वेस्ट इंडीज की मेजबानी में हो रहे इस T20 विश्व कप में न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी स्टेडियम मैच की मेजबानी करेगा। मैं यूएसए से मिली करारी हार के बाद बाबर आजम एंड कंपनी पर अपने अभियान को पटरी पर लाने का काफी दबाव है। वह दूसरी ओर रोहित शर्मा
शर्मा की अगुवाई वाले भारत ने इस सप्ताह की शुरुआत में आयरलैंड के खिलाफ इसी मैदान पर 8 विकेट से जीत के साथ अपने टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत की थी। ऐसे में चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मैच में दोनों टीम की प्लेइंग 11 कैसे हो सकती है। नशा मुक्ति केंद्र के कर्मी को दरार दिखाकर लूटे 80,000, एक आरोपी गिरफ्तार। परमाणु सेक्टर 6 स्थित नशा मुक्ति केंद्र में छात्रों ने कर्मचारियों को दरार दिखाकर 80,000 रुपये की राशि की लूट की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लूट करने वाले आरोपी इसी नशा मुक्ति केंद्र के पूर्व कर्मी हैं, जिन्हें केंद्र से निकाल दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रभाल सिंह पुत्र सरदार रविंद्र सिंह निवासी पटियाला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि सेक्टर 6 में वह एक नशा केंद्र चला रहे हैं। 5 जून की देर रात केंद्र से एक कर्मी का फोन आया कि नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकाले गए 2 कर्मी साहिल और जतीन अपने कुछ साथियों के साथ दीवार फांदकर अंदर घुसे और उन्होंने उपचाराधीन रोगियों को भी भगा दिया। वहीं नशा मुक्ति केंद्र के कर्मी को दरार दिखाकर अलमारी में रखी रकम लेकर फरार हो गए। मामले की पुष्टि डीएसपी प्रणब चौहान ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की तलाश की जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।